जी, मैं तो आपको बता रहा था कि राइट प्लेटफॉर्म जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है बिजनेस की दुनिया के अंदर, ठीक है। और इंसान जो है वो तगोदो करता रहता है जी कि मुझे राइट प्लेटफॉर्म मिल जाए, राइट प्लेटफॉर्म मिल जाए। बस यहाँ पर हमारे मुआशरे के अंदर क्या है कि लोगों को काम चाहिए। लोग नहीं देखते कि वो जो काम है मुझे मेरा कहाँ पे लेके जाएगा, उसका एंड क्या है। सो टाइम्स बेसिकली स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का। समझे, ये वैनगार्ड है, ठीक है। वैनगार्ड का मतलब है कि जहां पे भी हेल्थ एंड वेलनेस का नाम आएगा ये कंपनी दुनिया में टॉप पे होगी, ठीक है जी। ये कंपनी 1995 में बेसिकली इसने 1995 चाइना से आगाज किया था। चाइना का शहर है टियानजन, ठीक है। ऑलवेज गो फॉर 27 ईयर्स, 27 ईयर्स इसको हो गए हैं, ठीक है। और इसकी जो ब्रांचेस हैं खुद की वो 110 ममालिक में अपनी है। सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि आप इस बिजनेस को लोकली ज्वाइन करके अपने सिटी में 110 से ज्यादा ममालिक में अपने बिजनेस को स्प्रेड आउट कर सकते हो, ठीक है। 47 मिलियन फैमिलीज का मतलब ये है तकरीबन 4.25 करोड़ फैमिलीज पूरी दुनिया में एसोसिएट है इस कंपनी के साथ। अगर उसको 1/1% पे हम लोग उसको जो है वो एडअप करते जाएं तो ये तकरीबन 16 करोड़ के करीब लोग बनते हैं, ठीक है, जो टाइम्स के साथ इसकी बिजनेस और प्रोडक्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं। इसका मेन फोकस ह्यूमन हेल्थ, फोकस ऑन पीपल वेल्थ एंड ट्रांसफॉर्म लाइफ, ठीक है। ये तीन चीजों पे काम कर रही है, आपकी ह्यूमन हेल्थ पे, लोगों की वेल्थ पे, और लोगों की लाइफ को चेंज कैसे किया जाए, ठीक है जी। और कंपनी की जो फाउंडर है मिस्टर ली जिन यॉन, इनके बारे में बिल्कुल आपको जानना चाहिए। कहते हैं कि टाइम्स में जब भी कोई शख्स ज्वाइन करता है तो उसकी पार्टनरशिप इस शख्स के साथ होती है। पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो है वो इस शख्स के 18 के करीब बिजनेसेस हैं। सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि टाइम्स ग्रुप को ज्वाइन कर कर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे कंपनी अनलॉक करती जाएगी अपने बिजनेसेस को, सो आप उन सब के लिए क्वालिफाई होते जाओगे। मिस्टर ली जिन यॉन 1958 में ये पैदा हुए थे और बहुत बड़ी स्टैब्लिश की हुई इन्होंने स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज की चेन है चाइना के अंदर। और बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने इनको अच्छे काम की वजह से अजाजी डॉक्टरेट की डिग्री भी दी हुई है। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एंड इन चाइना आल्सो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, टाइम्स ने बेसिकली 2002 से पाकिस्तान में आगाज किया हुआ है। ऑलमोस्ट 20 साल हो गए इस कंपनी को, और 4 हेड ब्रांचें हैं और 20 स्टॉकिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। सो आप अपने बिजनेस को कितनी आसानी से स्प्रेड आउट कर सकते हैं, ये वो पॉइंट्स हैं। क्योंकि मैं बिजनेस एंड अकाउंट फील्ड से था तो मुझे ये पॉइंट्स बड़ी आसानी से पिक हो गए थे। आज लोगों को ये चीजें आसानी से पिक क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि उनको ये अभी तक पता नहीं है कि बिजनेस को सेटअप करने के लिए अगर आपने एक जगह पे क्लिनिक बनाया है, सेम क्लिनिक अगर आपने दूसरी गली में खोलना हो, आपसे वो मैनेज नहीं होगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपने क्लाइंट, कस्टमर और बिजनेस पार्टनर को खड़ा कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर टाइम्स हेल्थ फिलॉसफी को प्रेजेंट करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ मिस जुलेखा को। वो आकर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगी और वो आपको बताएंगी कि उन्होंने टाइम्स को क्यों ज्वाइन किया, और वो टाइम्स हेल्थ फिलॉसफी को आके बयान करेंगे, ठीक है जी। मैं इनवाइट कर रहा हूँ मिस जुलेखा, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, थैंक यू। जी मुझे दोबारा। कोई बताएगा कि मेरी आवाज आ रहा है? जी आवाज आपकी आ रही है लेकिन थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है। आप काइंडली जहां पर सिग्नल ठीक है वहां पे बैठें। अब ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है, प्लीज स्टार्ट करें, थैंक यू। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, all the praise and thanks be to Allah, the Lord of the Alamin. Assalamu alaikum, everyone. I hope you are doing well and enjoying your health. Let me introduce myself. My name is Zuleha Arif, health and wellness coach, lifestyle entrepreneur. I'm from Sialkot and providing services online. यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी अपनी जर्नी को टाइम्स के साथ, मैंने कैसे इसे ज्वाइन किया और मेरा कैसे इसके साथ ट्रस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। जब सर ने मुझे इनवाइट किया तो मैंने सबसे पहले ये काम किया था इस कंपनी की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि ये लीगल है कि नहीं। मैंने सबसे पहले, जो मेरी तरह और भी बहुत ज़्यादा लोग करते होंगे आई थिंक, तो मैंने गूगल किया। गूगल पे जो कुछ वेबसाइट्स थी उस पर इसके बारे में अच्छे कमेंट्स भी थे, कुछ बुरे कमेंट्स भी थे। मैंने सर से पूछा, सर आपकी कंपनी के बारे में इस तरह की बातें हो रही हैं। सर ने मुझे एक बात बताई जो कि आई थिंक जो मुझे लोग सुन रहे हैं उनके दिमाग में भी ये होगा कि जो मेरा पॉइंट है शायद इस बात से वो क्लियर हो जाए, उनका पॉइंट भी जो मुझे कंफ्यूजन थी इस बात से कि लोग जो है ना
क्लाइंट्स को डिफेम करना चाहते हैं, ठीक है, डिफेम करना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने ऐसा लिखा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि आपके लीडर्स जो हैं वो अच्छे नहीं होते, आप क्लाइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ऑथेंटिक कंपनी है, ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ज्वाइन करें तो क्या अच्छे लोगों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें, ये नहीं कि आप इसको ज्वाइन करें, ठीक है, आपको जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो एक्सपायर हो, या जी बाहर जो आपको जो दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, वो टाइम्स का नाम लिखा अंदर, जो कैप्सूल्स हैं वो उन्होंने खुद ही फिल किए हों, ठीक है, इसको टाइम्स पे डिफेम करने के लिए वो अपना पैसा लेते हैं, ठीक है, जो उनकी टीम के होते हैं और हड़प जाते हैं। ज्यादातर लोगों से यही सुनने को मिले, ठीक है, फिर सर ने मुझे ये बताया, फिर इसके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मेरी फ्रेंड थी उसने 2 years ago इसको ज्वाइन किया, उसने भी मुझे यही सेम बात कही जो सर ने मुझे बोला कि अगर आप ज्वाइन करो तो अच्छे लोगों के साथ ज्वाइन करो। फिर मैंने सर ने मुझे कुछ इसके सर्टिफिकेशन भी दिखाए, फिर मेरा जो है इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा कि मैं इसकी जो है किसी की बात पे जो है वो खुद क्यों ना इसके ऊपर एक्सपीरियंस करूं। सबसे पहले मैंने अपने घर से स्टार्ट किया। मेरी जो पहली प्रोडक्ट थी जो मैंने ऑर्डर की थी दैट वाज स्पिरुलिना, और मैंने अपने ग्रैंडफादर को इंट्रोड्यूस करवाई थी। उनके ना स्पिरुलिना के माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो थे देखने को मिले। कहते हैं ना कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो जब उसके सिम्टम क्योर होते हैं तो वो आपके पास दोबारा आते हैं। इसी तरह मेरे दादा को जो वो कह रहे थे, उन्होंने मुझे कहा जब इनकी स्पिरुलिना खत्म हो गई बेसिकली के लिए मतलब यूज़ करवाते हैं, तो मैंने उन्होंने मुझे बोला कि तुमने ऑर्डर किया कि नहीं। उनको इससे इतना अच्छा जो है वो रिजल्ट मिल रहे थे, उनके सिम्टम्स जो थे वो क्योर हो रहे थे। उसके अलावा जो मैंने टाइम्स और क्या जो कैल्शियम फॉर्टिलिटन है वो अपनी कज़िन के लिए यूज़ मंगवाया था, मैंने उसे यूज़ करवाया। इसकी जो बोन की जो की ग्रोथ वो बहुत कम थी, तो इस वजह से मैंने इसे यूज़ करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके अलावा मैंने सेल रिजुविनेशन ऑक्सीटोसिन वो भी अपनी फैमिली में यूज़ करवाया, मामा को उससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसके अलावा मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को यूज़ करा। देखिए ना, जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा हो जाता है, आपका ट्रस्ट जो है स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है कि वाकई ये चीज़ काम कर रही है, और इस तरह आपका जो है ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। जब आपका आप खुद अपने खुद कॉन्फिडेंस में होते हैं ना, तो आपका क्लाइंट है जो आप उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह फिर बाद में मैंने इनकी जो है एक्यूलाइफ यूज़ की और वो बहुत ही अच्छी है। और ये कि ज़्यादातर लोगों का ये कंसेप्ट बना हुआ है डाइटिशियंस के बारे में कि हमें डाइटिशियन के पास क्यों जाना है जबकि हमें नेट से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ये हम जानते हैं कि हमने जब अगर पेशेंट को डाइट प्लान देना है, उसकी हमने उसकी नीड्स देखनी है, ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन देखना है, देखने की ये चीज़ के लिए सूटेबल है नहीं है, इसको कोई एलर्जी तो नहीं, कोई इसको इंटॉलरेंस तो नहीं है, इसकी डायग्नोसिस करनी है, सब कुछ टेके बेसिक डी करके हमने उसको डाइट प्लान देना होता है। लेकिन लोगों का यही कंसेप्ट बना हुआ है डाइटिशियन के पास जाना है, उसने खाने का बताना है, तो हम क्यों ना नेट से सर्च कर लें। तो इनके पास एक्यूलाइफ है जो डाइटिशियंस के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। ज़्यादातर लोग ये भी होते हैं कि अब तो देखे जैसे बेरोजगारी है, लोगों के पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो अपने टेस्ट करवा सके, एक्सपेंसिव टेस्ट को जो है अफोर्ड करते। अगर वो किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसी टेस्ट जो है रिकमेंड करता है, तो वो दोबारा उसके पास नहीं जाते, जी मैंने टेस्ट नहीं करवाना, ये तो वैसे ही मुझे शक में डाल रहा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। मैं किसी और फार्मेसी किसी डॉक्टर के पास जाती है, जब डिजीज प्रोग्रेस हो जाती है, क्रॉनिक हो जाती है, तब जाते, तब तक उनके बारे में कुछ बचा ही नहीं होता। तो इससे अच्छा है ये जो इनके पास जो एक्यूलाइफ है बहुत ज़बरदस्त है। ये तो एक डायग्नोस भी करती है, दूसरा ये थेरेपी भी देती है। ये सारे एक्यू पॉइंट्स होते हैं हैंड के, इसके ऊपर एक नीडल टाइप जो है इनके पास पेन होता है, वो रखना होता है, जिस जगह पे कोई मसला हो, वाइब्रेशन होती है और डिजीज जो है वो डायग्नोस होती है। इस तरह आपके जो क्लाइंट है उसका जो है ट्रस्ट डेवलप होता है आपसे, आप पे कि उसने जो सिम्टम्स बताए होते हैं, जब आपकी डिजीज डायग्नोस होती है तो दोनों को रिलेट कर रहे होते हैं। तो दूसरा ये कि आप इसके साथ थेरेपी भी दे सकते हैं। लोग हमेशा वहीं जाते हैं जहाँ उनकी क्वालिटी वाली चीज़ मिले और जो चीज़ है वो एक्सपेंसिव भी ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इतना बजट नहीं होता। मिडिल क्लास होते हैं, पुअर क्लास होते हैं, रिच लोग तो वो अफोर्ड कर देते हैं, मिडिल क्लास है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए लोग जो है वो ट्राई करते हैं एक ही जगह पे जाए जहाँ पे हमें मेडिकेशन भी इतने यूज़ ना करने पड़े, हेल्थी खाएं पिएं, और दूसरा हमारे डिजीजेस जो हैं वो भी डायग्नोस हो जाए। तो इस तरह लोग जो है वो ज़्यादा इस तरह आप ज़्यादा क्लाइंटेज जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। साइंस हेल्थ केयर कंसेप्ट बेसिकली इसमें 4 स्टेप बेसिस स्टेप्स हैं जो कंसीडर होते हैं। फर्स्ट इज क्लेंसिंग, एलिमिनेटिंग टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी।
टॉक्सिन जो है वो हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है। ये हमारे बॉडी में कैसे आता है, सोर्सेज ऑफ टॉक्सिन्स क्या है, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, वाटर है, एनवायरनमेंट है, फूड है, जो फूड एडिटिव्स यूज होते हैं वो, केमिकल्स जो होते हैं प्रोडक्ट्स में, एयर वाटर पोल्यूटेंट, हाउस होल्ड क्लीनर, पेस्टिसाइड, herbicide and plastics। ये हम ज़्यादातर लोग ये देखने को आए कि ज़्यादातर लोग ये क्लेम कर रहे होते हैं कि हम तो सब कुछ हेल्दी खाते हैं, हम घर का खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों बीमार हैं, हमारा मसला मसला हमें हो रहा है क्या, हमें लगता है हम तो खाते बहुत ज़्यादा लेकिन हमें लगता है। ये जो प्रॉब्लम क्या आती है, ज़्यादातर मैंने अपने भी देखा हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हुआ है कि लोग जो हम फूड ग्रो कर रहे होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि उन्होंने पानी का सिस्टम ऐसा कर दिया जो उनके, जैसे घर में कोई फ्लोर वॉश कर रहे हैं तो उसका पानी जा रहा होता है वेजिटेबल तो और फ्रूट्स को, या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है, ऐसे केनाल उन्होंने ऐसे केनाल सिस्टम किया होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए अपने, अगर वो ट्यूबवेल से कर रहे हैं पानी पंप कर रहे हैं तो वो करेंगे पेट्रोल का अच्छा बचाने के लिए। और इनका एक कंसेप्ट बना होता है कि इससे जो है वो हीट अच्छी होती है, बट ये भूल जाते हैं कि जितना वो कमाएंगे उससे डबल उनको अपनी हेल्थ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हेल्थ ही तो सब कुछ है, अगर हेल्थ है तो इंसान जो है क्वालिटी लाइफ स्पेंड करता है। अब टॉक्सिन जो है वो हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करते हैं, हम सब जानते हैं कि जो लिवर है प्राइमरी डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है। कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो लिवर की फंक्शनिंग को इम्पेयर करते हैं, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो एक सॉल्वेंट है जो ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है, ये क्या करता है, प्रीमेच्योर एजिंग और क्रॉनिक डिजीजेस जो है वो काज करवाता है। इससे टॉक्सिन्स जो है वो रिमूव नहीं होते और जो सोर्स बनता है क्रॉनिक डिजीज के। एंजाइम डैमेज, as we all know that enzyme used to speed up chemical reaction in the body, और ये बहुत सारे essential roles जैसे कि रिस्पायरेशन, डाइजेशन। डाइजेशन हम सब देखते हैं, जैसे कि हमारी जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ की स्लाइवा में एक एंजाइम होता है अमाइलेज, फिर उसके बाद अगर स्टमक में जाता है तो फैट से, नेक्स्ट आता है तो लाइपेज। इस तरह डाइजेशन का प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहा है। लेकिन अगर हमारा एंजाइम ही डिस्टर्ब है, वो डाइजेशन नहीं करवा रहा होता, तो ये वजह है कि हम खा रहे होते हैं लेकिन हमें लग नहीं रहा होता, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम malnourished होंगे, उससे आगे जैसे वो ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस, हेल्थ कॉन्सिक्वेंस हमें मिलते हैं। उसके बाद रिस्पायरेटरी एंजाइम, ऑक्सीडेज जो है वो हेल्प करता है रिस्पायरेशन में। और जब हम जैसे गाड़ियाँ उनका जो इंजन खराब हो जाए, कोई चीज़ ऐसी खराब हो जाए, उनमें से धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, इस तरह के जो है वो टॉक्सिन्स निकलते हैं और हम इनहेल करते हैं। तो कुछ होते हैं एंजाइम ऑक्सीडेजेज जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, इससे टॉक्सिन से उनकी फंक्शनिंग भी खराब होती है और बहुत सारे जो रोल्स हैं वो एंजाइम हमारी बॉडी में कर रहे होते हैं। मिनरल डिस्प्लेसमेंट, हम इनफ कैल्शियम तो ले रहे होते हैं लेकिन फिर भी हम उसी प्रोसेस की तरफ क्यों जा रहे हैं, ठीक है। इसकी एक वजह मिनरल डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि डायबिटीज वो एयर में रिलीज होने की, या तो वाटर पोल्यूशन के थ्रू या सॉइल में, अगर हम कोई चीज़ ग्रो करवा रहे हैं उसके थ्रू, अगर सॉइल कंटेमिनेटेड है, या एयर पोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर आता है और कैल्शियम को जो है वो उसे डिस्प्लेस करता है और इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। लेट्रो इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ ब्रेन डैमेज। आगे चलता है हार्मोन डिस्ट्रप्टर्स। ये हार्मोन्स को डिस्टर्ब कहते हैं। आजकल जो पीसीएस है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इज वेरी कॉमन, और इन वुमेन थायराइड इश्यूज जो है बहुत कॉमन है। स्टंटेड ग्रोथ, आजकल ये कहा जा रहा है जी लोग खा पी रहे हैं लेकिन जो ग्रोथ है ज्यादातर है वो बहुत ज्यादा स्टंटेड है। इसकी एक वजह जो है ये कंटामिनेटेड ग्रोथ, इसकी एक अहम वजह है, ठीक है। डीएनए जो है डैमेज होता है, जीन की एक्सप्रेशन, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि जीन्स को टर्न ऑफ करते हैं, जो जीन्स में ऑन ऑन होता है उनको ऑफ करते हैं, और जिनमें ऑफ ऑन होता है उनको ऑन करते हैं। ये एनवायरमेंटल एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। ये हमारे जीन की एक्टिवेशन और सुप्रेशन को जो है वो नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो वीक करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है हमें माइक्रोब से प्रिवेंट करवाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसकी जो फाइटिंग कैपेसिटी होती है वो वीक हो जाती है। वी ऑल नो दैट जो गट लाइनिंग है वो एज अ बैरियर एक्ट करती है। जैसे कि हम अगर कोआला हमें दूध लेके जाते हैं ना, तो हम मिल्क को स्ट्रेन करते हैं स्ट्रेनर से, कि अगर इसमें से अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है तो हमें उसे स्ट्रेन कर लें।
इसी तरह जो हमारी गट लाइनिंग है वो इस तरह का काम करती है, अलो करके सिर्फ स्मॉल पार्टिकल और जो बेनिफिशियल हो वो हमारी गट लाइनिंग से गुजरे ताकि हमारी हेल्थ को कोई इफेक्ट ना हो। लीकी गट, लेकिन जब गट लाइनिंग खराब होती है, लीकी गट के केस में ये होता है जो स्मॉल होल्स होते हैं वो लार्ज होल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और लार्ज पार्टिकल्स जो अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स होते हैं उसमें से पास करते हैं, बैड बैक्टीरिया जो है वो पास करते हैं और गट में हम जानते हैं गुड बैक्टीरिया होते हैं उसके साथ जो है वो फाइट करते हैं, गुड बैक्टीरिया की कैपेसिटी को भी खराब करते हैं। इसके अलावा हमें डाइजेस्टिव सिम्टम्स आते हैं, ब्लैटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक क्रैम्प्स, आईबीएस। लोग कहते हैं जी हमारे जो कॉन्स्टिपेशन है कॉन्स्टिपेशन लगता है, कुछ देर के बाद हमें जो है वो डायरिया स्टार्ट हो जाता है। ज्यादातर लोगों का ये मिसकंसेप्शन है, वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने खाना खाया है तो साल तो पास हो गया, इट मीन्स कि उनकी डाइजेशन, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। बट होता क्या है कि ये लीकी गट का एक सिम्टम है। जब भी आप कुछ खाना खाए साथ ही आपका स्कूल पास हो, इट मीन्स कि आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, इस तरह से आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती। कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमने पानी पिया उसकी वजह से भी हमें गैस हो चुकी है, हमें गैस हो जाती है, हमें पानी अच्छा नहीं लगता। जो लोग बाहर से आते हैं तो उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि ये पानी पीते हैं तो उनको गैस जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से होता है कि जो उधर का पानी होता है वो ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है। जब इधर टैप वाले यूज़ करते हैं उसके अंदर टॉक्सिस होते हैं, टॉक्सिस जो है वो आपके गट लाइनिंग को जो इफेक्ट करते हैं और गैस प्रोड्यूस करते हैं आपकी बॉडी में। जो उसके बाद गट से ये कि हार्मोन इम्बैलेंस भी होते हैं, दूसरे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से, इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम जो है ना वो ओवर एक्टिव कर देते हैं। इस तरह डायबिटीज टाइप 1 भी इससे काज हो सकती है। इसी एग्जाम्पल मैं अपने घर से ही कहना चाहूँगी, मेरा कजन इज 14 years old एंड रिसेंटली ही डायग्नोस्ड विद 1 डायबिटीज। हमारी फैमिली में इसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं थी, ना कोई टाइप 1 थी ना टाइप 2 थी, और इवन कि अल्हम्दुलिल्लाह कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी कोई नहीं थी। लेकिन जब उन्हें हमें पता चला कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, ज़्यादातर ये होता है कि हमें ये पता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये जेनेटिक्स की वजह से होते हैं, लेकिन हम सॉरी कंफ्यूज थे कि क्यों ऐसा हुआ। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि टॉक्सिन्स की वजह से। देखिए टॉक्सिन जो है आपकी जीन को, आपके डीएनए को डैमेज करता है, इसलिए आपको कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, जब आप जीन में म्यूटेशन आएगी तो आपको कैंसर होने के भी चांसेस है। इसलिए ये कि जैसे हम ज़्यादातर लोग गाड़ी है ना तो उसका ऑयल चेंज करवाते हैं थोड़ी देर के बाद, कि अगर इसकी जो है वर्क सही से नहीं करेगी, इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं होगी। इसी तरह हमारी बॉडी, अगर हम इसकी क्लींजिंग नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो इफेक्ट होगी। तो ये टिश्यू को डैमेज करेगी ना, टिश्यू से आगे आर्गन, आर्गन को डैमेज करेगी, आर्गन से आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। जैसे कहते हैं ना एक मशीन के किसी एक पार्ट में जंग लग जाए तो पूरी मशीन जो है वो बेकार हो जाती है। इसी तरह हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट इफेक्ट हुआ है ना तो अल्टरनेटिव दूसरे पार्ट को भी हरा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और टाइम्स के पास इसके लिए अच्छी जो है प्रोडक्ट्स है, जिसमें आ जाता है चीटोसन, सेल रिजुविनेशन, लिपिड मेटाबॉलिक टी एंड ग्रेप एक्सट्रैक्ट। इसमें चीटोसन और सेल रिजुविनेशन मैंने खुद यूज करवाया है और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले। सेकंड है रेगुलेटिंग एडजस्टिंग बॉडी बैलेंस। इसमें वेट बैलेंस भी आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी आ जाता है, ओवरऑल हेल्थ बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे, आजकल हम देखिए हाइपरटेंशन जो है वो काफी कॉमन है, हर तीसरे बंदे को हाइपरटेंशन है। वो किस वजह से, सोडियम लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो इस वजह से डिहाइड्रेशन होती है, उससे भी जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। डायरिया, उससे भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस वजह से काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में जो मिनरल्स है, हर मिनरल का एक स्पेसिफिक रोल है। और उसके बाद आ जाता है वेट बैलेंस। वेट बैलेंस भी ये कि वेट जो है वो बैलेंस हो, हमारी बॉडी का आइडियल बॉडी वेट हो, ये ना कि हम अंडर वेट हो या ओवर वेट हो। अंडर वेट एंड ओवर वेट both comes under the category of malnourishment and both are harmful for us. इनके पास जो रेगुलेटिंग की सीरीज है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसमें कार्डिसिक कैप्सूल्स है और स्पिरुलिना कैप्सूल्स है। और स्पिरुलिना तो मैंने खुद यूज़ करवाए हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने अपने दादा को यूज़ करवाए हुए हैं। ठीक है, जब भी हमने कोई भी सप्लीमेंट रिकमेंड करनी है तो हमें देखना है कि कोई हाई क्वालिटी सप्लीमेंट हो, ऑर्गेनिक हो, इससे कोई टॉक्सिन तो नहीं डेवलप हो रही। नेक्स्ट है रिप्लेनिशिंग प्रॉपर एंड बैलेंस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। इसमें है कि हमें हर एक एज ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए, जैसे कि विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बड़ों के लिए क्या है, छोटों के लिए क्या है,
ये सब पता होना चाहिए। अगर कोई भी सप्लीमेंट हम रेकमेंड कर रहे हैं ना, तो हमने देखना है कि या ये ऑर्गेनिक है। अगर ऑर्गेनिक है तो क्या ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है? अगर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है तो क्या इसकी एब्जॉर्प्टिव फैक्टर जो है उसके अंदर एब्जॉर्प्टिव फैक्टर है? एब्जॉर्प्टिव फैक्टर के बगैर जो है ना, आई थिंक सप्लीमेंट जो है वो बेकार है, ठीक है? आपके पास एक क्लाइंट आता है, आप उसको एक सप्लीमेंट रेकमेंड करते हैं, उसके भी पैसे खर्च होते हैं, ठीक है? अब उसको पैसे खर्च होते हैं उसके भी, और आपकी जो है जो नाम है वो भी खराब होते हैं। वो कैसे होता है कि अगर आप उसे सेटलमेंट रेकमेंड करके देते हैं, उसके बाद अंदर जो है एब्जॉर्प्टिव फैक्टर नहीं है, एब्जॉर्प्टिव फैक्टर नहीं है, सिम्पटम क्योर नहीं है, सिम्पटम क्योर नहीं हो तो इंसान ठीक नहीं होगा। और एक इंसान आपकी सक्सेस और फेलियर पर डिपेंड करता है। वो कैसे करता है? अगर एक इंसान है ना, उसको आपसे फायदा हुआ है, 100 लोगों को जाके अपने बारे में बताएगा, जहाँ पे बैठेगा, जहाँ पे उठना बैठना है उसका, वो जॉब कर रहा है या वैसे सोशल गैदरिंग है, कहीं भी जगह पे जाके वो आपका नाम लेगा, मुझे ये मसला था और मैं फ्ला डाइटिशियन के पास गया, इससे मेरा मसला सॉल्व हुआ। तुम भी अगर तुम्हें कोई मसला हुआ या तुम किसी इंसान को जानते हो तो जरूर उसके पास जाना। और अगर इस तरह से आपकी सक्सेस होती है, जैसे जैसे कहती है ना हिरार्की ट्री, इस तरह से जो है वो आपकी सक्सेस स्टार्ट होती है, ठीक है? और फेलियर कैसे होती है कि वो आपके पास आता है, उसको कोई फायदा ही नहीं होता, तो फिर लोगों को लगेगा ये तो डाइटिशियन जो लोग ज्यादा वर्ड यूज करते हैं ना, ये तो बेकार है, इस इंसान को तो पता ही कि उसने बस पैसे छापने के लिए बैठा हुआ है, पैसे छाप लो और लोगों को ट्रीट तो करना ही नहीं दी। इस तरह से जो है आपकी इमेज इतनी थोड़ी खराब होगी कि बेशक आपने अपना 100% दिया होगा और एक चीज से आके ना आपकी इमेज खराब हो जाएगी। तो इस तरह नहीं करना, ठीक है? इस तरह हमें गाड़ी में ना फ्यूल की जरूरत होती है चलने के लिए, अगर फ्यूल ना हो तो गाड़ी नहीं चलती। इसी तरह जो है कि जैसे अगर मैं कैल्शियम और ठीक है, जो कैल्शियम है उसके लिए ना समझिए कैल्शियम में गाड़ी और विटामिन डी, एक विटामिन देंगे तो वो आयरन और विटामिन सी है। आयरन अगर आप ले रहे हैं तो विटामिन लेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटर होगी। नेक्स्ट जब हम ये तीनों स्टेप्स अचीव कर देते हैं तो हम प्रिवेंशन स्टेट पे जाते हैं। इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है? हम प्रिवेंट क्वालिटी लाइफ जो है वो स्पेंड कर पाएंगे, ठीक है? अगर हम प्रिवेंट नहीं करेंगे, एक ये कि डिजीज से हम खुद भी डिस्टर्ब होते हैं और दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। स्ट्रेस में हम लोग कभी अगर किसी से बात कर रहे हैं ना, तो हम स्ट्रेस में हमको पता नहीं होता, कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जब हम मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, तो हम ऐसी जब कोर्टिसोल लेवल ज्यादा हो जाता है, हम ऐसी बातें कह देते हैं कि अगला बंदा अगर इमोशनल सिंगल बात को लेके बैठ जाएगा, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, ये है वो है, वो इंसान, कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे एक सिंगल बात से डिप्रेशन में चले जाते हैं और पूरी उम्र यही बात अपने जहन में रखते हैं, फला बंदे ने मेरे साथ ऐसे किया था। इस तरह जो है एक डिजीज ना सिर्फ आपको इफेक्ट करती है बल्कि आपसे जुड़े लोगों को भी इफेक्ट करती है। इसलिए जो है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और कुछ लोग ऐसे हैं वाकई जो प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए कहूँगी कि हमेशा प्रिवेंट करने की कोशिश करें एज कम्पेयर टू कि ट्रीटमेंट की तरफ आए। नेक्स्ट स्लाइड सर। Why calcium is important in our body? पहले तो ये देखेंगे कैल्शियम फंक्शन क्या परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में। ये बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड को ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग नर्व सिग्नल्स, decreasing and relaxing muscles, relaxing, releasing hormone, keep a normal heart beat. जब एजिंग होती है तो उसके साथ साथ जो है कैल्शियम हमारी बॉडी से निकलना जो है स्टार्ट हो जाता है। एस्ट्रोजन के साथ जो है कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन जो एजिंग के साथ जो कैल्शियम है बॉडी से डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह इस वजह से लोगों को ज्यादातर जो है वो जो बड़े लोग होते हैं उन्हें घुटनों का मसला जो है घुटनों का मसला स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से उनको ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी जो वर्कआउट है उसके अंदर जो है बॉडी शेप और बॉडी इंडेक्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर इनमें से दोनों की चीज ऊपर नीचे मसल स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है? बैक पेन स्टार्ट हो जाए या जॉइंट डिस्कम्फर्ट, इसके लिए ना वर्कआउट के दौरान भी जब हम कैल्शियम के सप्लीमेंट देते हैं, ताकि अगर कोई क्लाइंट वर्कआउट कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, तो इसको कोई ऐसा मसला ना हो। और फिर मैं दोबारा ये बात करना चाहूंगी कि अगर आप कैल्शियम का सप्लीमेंट दे रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दें, ठीक है? जितनी रिक्वायरमेंट वो दे। और दूसरी बात ये कि उसका देखिए कि उसका एब्जॉर्प्टिव
इफेक्टिव है या नहीं। अगर एब्जॉर्प्टिव इफेक्टिव है तो प्लीज इसको रेकमेंड करें, अदरवाइज नो, और ऑर्गेनिक होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। उसके बाद ये कि जब नीड बताई गई है 1000 mg कैल्शियम पर डे, ये जनरल नीड बताई गई है। जबकि प्रेग्नेंट लेडी है उसकी नीड की इससे जो है वो डिफरेंट है। जो ग्रोइंग एज में है चिल्ड्रंस, उनकी एज डिफरेंट है। जो ग्रोइंग एज में हम उसे देते हैं उन चिल्ड्रंस को देते हैं 1400 कैल्शियम। कैल्शियम की जो डोजेज है वो उसकी रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि इसको कितनी रिक्वायरमेंट हमें देनी चाहिए, कितना कैल्शियम देना चाहिए जो उसकी जो है डेफिशिएंसी को कॉप अप करे। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये देखें कैल्शियम डेफिशिएंसी के अलावा बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी, ज़्यादातर लोग ये ऐसा करते हैं कि जंक फूड, जो यंग जनरेशन जंक फूड पे रिलाई करता है। पहले तो ये होता था कि अगर रात का वक्त है तो लोग जो है अगर जो जंक फूड वाली शॉप है, जो है, तो लोग जो है वो इसे प्रिवेंट करते थे, कम नहीं जाते। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज हो गया, होम डिलीवरी सर्विसेज स्टार्ट हो गई है, तो लोग जो है वो ज़्यादातर घर में ऑर्डर कर लेते हैं और इंजॉय करते हैं। लेकिन ये नहीं समझ रही होती कि हेल्थ को जो है कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा होता है। इनको कितनी ज़्यादा डेफिशिएंसीज हो रही होती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी की एक मेन काज ये है जंक फूड। उसके बाद लोगों की जो डेयरी इनटेक है वो कम होती है, और कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं फूड के, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो कम ले रहे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर। कम लेने की वजह से इनको डेफिशिएंसी होती है। सीड्स जो है अच्छी सोर्स है कैल्शियम, जैसे सेसमी सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, ये बहुत अच्छी सोर्स है कैल्शियम। लेकिन लोगों का जो है यंग जनरेशन है उसका इनटेक जो है बहुत कम है। इस वजह से उनको जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसीज होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। अब देखें छोटे छोटे बच्चे हैं और ये कह रहे हैं मैं इतना चल नहीं सकता हूँ, अगर उनको कुछ बोले ना ये काम कर तो मैं नहीं चल सकता, मेरे तो घुटनों में दर्द होती है, मैं नहीं चल सकता, घुटनों में दर्द होती है, मेरे मसल्स में, किस वजह से है? अब ये छोटे बच्चे हैं और उनको क्यों हो रहा है ऐसे? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, उनकी पोर डाइट की हैबिट की वजह से, पोर लाइफस्टाइल की वजह से। इस वजह से हम कहते हैं फिर अब जो है इसको हम क्यों चूज करें? ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है, उनके जो सप्लीमेंट चीप है, हम क्यों नहीं उन्हें चूज करते? चूज करते जब अपनी अब सप्लीमेंट चूज करने जाए ना तो ये देखें ये ऑर्गेनिक है। जो टाइम्स है ना ये 100% ऑर्गेनिक है। ये कंटेन करते हैं हाई कैल्शियम, 4 टाइम्स जो है हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। इसकी जो अब्जॉर्प्शन है 90% अब्जॉर्प्शन है। और जो इसके ये रिच ऑफ विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसके साथ जो है कैल्शियम के साथ विटामिन डी है जो कि इसका फैक्टर है। जब आप किसी को भी चीज यूज करवाएंगे ना उसके सिम्टम क्योर होंगे, उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे तो वो खुद आपको बताएगा आगे कि मेरे साथ ये मुझे ये चेंजेस आ रही। इस तरह जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, दूसरा जो है उसको भी बेनिफिट हो रहा है वो भी आपके पास आएगा। जब भी नेक्स्ट अगर आप इसका एक मसला क्लियर हुआ है ना तो नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई मसला होगा तो आपके पास ही आएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। वर्ल्ड कैल्शियम इंडस्ट्री फॉर 27 ईयर्स। इसके इनके पास जो है कैल्शियम के 4 टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं। Tianjin न्यूट्रिएंट कैल्शियम पाउडर, Tianjin न्यूट्रिएंट कैल्शियम पाउडर विद मेटाबॉलिक फैक्टर्स, विद मेटाबॉलिक फैक्टर्स। ज्यादातर लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही होती है, वो किस वजह से हो रही होती है? उनके अंदर वो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही होती है। तो अगर ज्यादातर अगर किसी का वेट जो है स्टक है 100 प्लस है, वो प्री डायबिटीज की स्टेज में, उसकी इंसुलिन जो है रेजिस्टेंट हुई हुई है, तो उसको हम कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट देते हैं ताकि इसकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम हो। नेक्स्ट है कैल्शियम पाउडर फॉर चिल्ड्रन। इसमें मैंने आपको पहले भी अपना एक्सपीरियंस बताया हुआ है कि मैंने अपने घर में यूज करवाया हुआ है, अपनी कजन को यूज करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हाइट पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट जो है चांसी कैल्शियम कैप्सूल विद लेसिथिन। लेसिथिन जो है ब्रेन फूड है, ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। ज्यादातर जो चिल्ड्रंस जो है एग्जाम्स दे रहे हैं तो उस साल इनके लिए जो है ये बहुत अच्छा है, उनकी मेमोरी जो है इससे अच्छी रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। ट्रस्टवर्दी जो टाइम
है, इसके जो सर्टिफिकेशन है, ग्लोबल सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट, हलाल एंड ऑफिशियली रजिस्टर्ड। जब टाइम्स मेरे पास आया था तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में बात क्लिक की थी कि चाइना की कंपनी है तो क्या ये हलाल है, क्योंकि हम अपने क्लाइंट को वो चीज़ें दें जो हलाल है, क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं। तो ये इसके हलाल सर्टिफिकेशन तो सही है, ग्लोबल सर्टिफिकेट है। अगर आप पाकिस्तान में हो और आपका कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है तो आप इसको किस दूसरे मुल्क लाइक जापान में है तो आप उसको जैसे भी सप्लीमेंट जो है रेकमेंड कर सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं भाई ये सप्लीमेंट है फला जगह से जो है टाइम्स का जो वहाँ से इसे रिसीव कर लो वहाँ, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, प्लस पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि आप उसको वो सप्लीमेंट देंगे, वो चीज़ देंगे जो रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, आपने पहले भी यूज़ करवाया होगा, रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इंटरनेशनल भी क्लाइंट से कहेंगे कि कोई भी सप्लीमेंट ले लो, इस तरह का सप्लीमेंट ले लो या कुछ इस तरह। ज़्यादातर इसमें जो है जैसे चीटोसान है, क्लिनजिंग सप्लीमेंट है। हमें ज़्यादातर ये भी होता है कि जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लेवल पता नहीं कौन सी जो सप्लीमेंट है वो बेहतर होंगी। तो एक जो है प्लस पॉइंट है हमारे लिए, मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि मैं अगर अपने कोई चीज़ करूँगी तो मैं यूज़ की रेकमेंड करूँगी, रिजल्ट ओरिएंटेड रेकमेंड करूँगी। तो ये मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, ग्लोबल सर्टिफिकेशन और ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। ये इनके फूड सप्लीमेंट्स हैं जिनमें आ जाता है जिंक। जिंक जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कॉर्टिसोल कैप्सूल्स जो हेल्थ और इम्यूनिटी इनके लिए बहुत अच्छे हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। स्पिरुलिना ये मेंटेन करता है एंडोरेंस ऑफ द बॉडी। दूसरा ये मालनरिशमेंट को जो है वो भी ख़त्म करता है। ग्रीवस ट्रैक ये रिड्यूस करता है फैट को, लिपिड मेटाबॉलिक टी रिड्यूस करता है ब्लड फैट को। चिटोसन ये कंटेन करता है फाइबर और ये क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छा, और मैंने इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट लिए हुए हैं। ट्रांसी सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स ये भी मैंने यूज़ करवाया हुआ है, ये मेंटेन करता है हेल्थ ऑफ द बॉडी और ये है सेलुलर लेवल पे काम करता है, इसके लिए ज़्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड सर। आगे आ जाती हैं टाइम्स की डिवाइसेस। इसमें जो मैंने डिवाइस यूज़ की हुई है वो एक्टिव लाइफ है, और मैंने ये पहले ये जो डिवाइस है ये भी मैंने जैसे सप्लीमेंट्स अपने घर से जो है यूज़ करवाने स्टार्ट किए, इसी तरह जो ये डिवाइस है ये भी मैंने अपने घर में ही यूज़ करवाई सबसे पहले, और ये भी मैंने अपने दादा बाबू के लिए ही ज़्यादा स्पेसिफिकली ऑर्डर की थी उनकी डायग्नोसिस के लिए। और दूसरी ये कि क्लिनिकल सेटअप हो तो वो काफ़ी अच्छा होता है, इसे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। आपके पास कोई क्लाइंट आए आपको कहे कि मुझे ये सिम्टम्स हो रहा है और आप उसको चेक करने के लिए वाकई इसके अंदर डिजीज़ है तो आप इसका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है डायटिशियंस के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि लोगों का जो कंसेप्ट बना हुआ है हम उसके पास जाएँगे बस खाने-पीने का बता देंगे। बेशक जो नेट का नॉलेज है वो हमारे डिग्री के साथ जो है वो रिलेट नहीं कर सकता। हमने इतने साल पढ़ा होता है और अगर हम पेशेंट को देंगे ना तो उसकी प्रॉपर असेसमेंट करेंगे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों का, ज़्यादा मैं नेट से देख लूँगा, मैं ये कर लूँगा, और लोग जो बैडली इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे होते हैं और अपनी हेल्थ स्टाइल कर लेते हैं। जो एक्यू लाइफ है ये एक इनका अच्छा प्लस पॉइंट है डायटिशियंस के लिए डायग्नोसिस में। दूसरा ये थेरेपी फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, ये भी टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। और दूसरा चिकन इसको भी क्लीन करने में हेल्प करता है। तो दूसरी डिवाइसेस हैं जैसे कि एटमोकेयर एयर प्योरीफायर, ये एयर को प्योरीफाई करने के लिए हेल्प करता है, और जो वाटर प्योरीफायर है ये टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। और बाकी ये जो डिवाइसेस है मैं खुद अभी इसको लर्न करना है। और जो सारे इन सब चीज़ों की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, एक-एक चीज़ की ट्रेनिंग होती है। जब भी आप किसी को रेकमेंड करें पहले आप उसकी ट्रेनिंग लें और फिर नेक्स्ट रेकमेंड करें। स्लाइड सर। Times Oricare Herbal Toothpaste and Aries Active Oxygen Sanitary Napkin, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है मैंने यूज़ करवाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये जो टूथपेस्ट है ये आपकी कैविटीज़ को जो है प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरा जो कहते हैं कि हमारी जो टीथ है उनकी बोन जो है वो येलो है तो वो उसको भी वाइट करने में हेल्प करता है। और ये जो नैपकिन है पीसीएस का जो इश्यू है बहुत ज़्यादा कॉमन है। आजकल लोग नायलॉन के नैपकिन यूज़ करते हैं जिसकी वज़ह से ये इश्यू हो रहा है। तो
जो टाइम्स की ऑक्सीजन सैनिटरी नैपकिन है, ये काफ़ी अच्छे हैं। दूसरा ये कि मैंने इसके कुछ ऐसे ये प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्पिरुलिना है, टिटोसन, ये ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी है। मैंने ये जो है वो यूज़ करवाई हुई हैं। एक ब्यूटिशियन है, मैंने उनको एज़ अ सैंपल के तौर पे, क्योंकि उनका तो ज़्यादा काम यही होता है, तो मैंने सैंपल के तौर पे कुछ कैप्सूल्स भेजे हुए थे और उनकी क्लाइंट जो थी, एक क्लाइंट थी उनकी, उनको उसको ना एक्ने स्कार्स बहुत ज़्यादा थे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले और उसी सैंपल की वज़ह से मुझे उधर से काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स मिले और मैं इसको बॉडी के लिए भी यूज़ करवा रही हूँ, ओरल इनटेक के लिए भी यूज़ करवा रही हूँ और टॉपिक के लिए करवा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अच्छे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ सर। थैंक यू सो मच मिस ज़ुलेखा। यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हो गया है और माशाल्लाह बहुत अमेजिंग आपने जो है वो इसको डिलीवर किया है। होप के माशाल्लाह सबको फ़ायदा होगा और इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग लास्ट में पोस्ट डाउन कर देंगे। अच्छा जी, लास्ट सेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी मिनट भी एक रह गया है और हमारे सीनियर इस टाइम मौजूद हैं, सैयद बिलाल अहमद शाह साहब। ठीक है, हम लोग जितने भी हैं वो अपनी सक्सेस शेयरिंग शेयर करेंगे कि उन्होंने इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी के साथ क्या क्या अचीवमेंट ली और उनका क्या मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग प्लीज इस प्रेजेंटेशन को दोबारा ज्वाइन कीजिए, सॉरी लिंक को दोबारा ज्वाइन कीजिए ताकि हम उनकी सक्सेस शेयरिंग के साथ इसकी एंडिंग कर सकें। ठीक है, सो क्योंकि ये 1 मिनट रह गया तो ये किसी भी टाइम बंद हो सकता है। सो अगर आप लाइफ में हेल्दी रहना चाहते हैं, वेल्दी रहना चाहते हैं, फैमिली को क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं और बिजनेस वो करना चाहते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज पे इफेक्ट ना करे, इन्फ्लेशन पे इफेक्ट ना करे, जो आपके साथ साथ ट्रैवल करे, सो टाइम्स इज द ऑप्शन। ठीक है, आप दोबारा लिंक को ज्वाइन कीजिए ताकि हम लोग फिर अपना जो है वो सक्सेस शेयरिंग सर की सुन सकें। थैंक यू।